पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। एक हादसे में लीलाधर ने गवा दिए थे दोनों हाथ, लेकिन नहीं हारी हिम्मत। पैरों से सीखा लिखना। दिव्यांग लीलाधर को रोजगार मेले में मिला नियुक्ति पत्र। आज इंडियन ओवरसीज बैंक में लगी है जॉब। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की मौजूदगी में सौंपा है। पीएम मोदी ने वर्चुअली नियुक्ति पत्र। लीलाधर ने पीएम मोदी को अपने पैरों से लिखकर धन्यवाद दिया। लीलाधर के जुनून और संघर्ष पर तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। और माननीय अर्जुन जी का और चलिए बीकानेर संवाददाता लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बेहद अहम तस्वीर है जो हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ऐसे ही हिम्मती लोगों को, भले दिव्यांग होने के बावजूद जो हिम्मत नहीं हारते, उनके लिए ये बेहद ही अहम था नियुक्ति पत्र जो आज उन्हें सौंपा गया है। बिल्कुल श्वेता, इनके जज्बे को ऑस्ट्रेलिया न्यूज भी सलाम करता है और स्वाभाविक तौर पर कहते भी हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। निश्चित तौर पर एक भावुक क्षण भी है, लेकिन साथ ही साथ एक संदेश है हिम्मत देने वाला कि किस तरह से जो लोग मेहनत करते हैं, किसी भी स्थिति में हार नहीं मानते। कहते भी है ना, जीता वही जो हारा नहीं। लीलाधर का एक हादसे में दोनों हाथ जो है गवा दिए थे, लेकिन इसने हिम्मत की, लैपटॉप कंप्यूटर चलाना सीखा, लिखना सीखा। और आप देख पा रहे होंगे केंद्रीय कानून मंत्री किस तरह से हौसला अफजाई करते दिखे। उन्होंने जो लिखा उसको बाकायदा पढ़कर सुनाया, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और एक रोजगार मेले में वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इनको नियुक्ति पत्र दिया है। तो एक ऐसी तस्वीर है जो बहुत कुछ सिखाती है, पढ़ाती है, संदेश देती है और समझाती है। खास तौर पर आप देखेंगे श्वेता, उन लोगों के लिए भी तस्वीर है जो थोड़ा सा परिणाम खराब आ जाता है तो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। आपने देखा होगा कोटा यूनिवर्सिटी से लेकर बहुत सारी जगह ऐसी चीजें आती हैं, कोटा की बात कर लें या कहीं की भी। तो उन लोगों के लिए भी तस्वीर है कि जीवन में हारना नहीं है हमें और बढ़ते जाना है, लड़ते जाना है। श्री गंगानगर का युवक जो है ये रहने वाला था और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी बाकायदा पूरा से कहते हैं कि बहुत एक तरह से वो भी भाव विहल दिखे और उन्होंने इसकी तारीफ भी की, हौसला अफजाई भी की। इसने जो लिखा उसको बाकायदा पढ़कर उन्होंने सुनाया। श्वेता, बिल्कुल। और लीलाधर की क्या प्रतिक्रिया थी, कितनी खुशी थी, क्या बातचीत हुई लक्ष्मण उनसे? जी बिल्कुल, वो बाइट पे हम जल्दी ही चला पाएंगे अगले बुलेटिन तक। उसने भी कहा कि मैं अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी से मुझे नियुक्ति पत्र मिल रहा है। उसने यही कहा कि मैंने यही सोचा, एक हिम्मत नहीं हारी। मैंने पहले कंप्यूटर लैपटॉप चलाना सीखा, फिर धीरे धीरे लिखना सीखा। तो आज ये इंडियन ओवरसीज बैंक में जो एग्जाम के जरिए जो मिलता है वो से मिला है। तो कहा जा सकता है कि संघर्ष को मुकम्मल मकाम मिला है। जो चीजें हम देख पाते हैं कि बहुत मुश्किल होता है, ये आप हाथ से लिखकर भी आए कितना मुश्किल है। और अब जब किसी के जीवन में सब कुछ ठीक हो और वो छीन लिया जाए और उसके बाद आप सोच सकते हैं क्या गुजरती है श्वेता। शब्द नहीं मिल रहे, मुझे लगता है उस संघर्ष को हम बयां कर पाए। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीर और जिस तरह की हौसला अफजाई दिखी वो अपने आप में एक नजीर भी है, एक संदेश भी है। बिल्कुल, और साथ ही साथ दूसरों के लिए ये उदाहरण भी है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया है यहाँ पर लीलाधर ने। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो दिव्यांग लीलाधर को रोजगार मेले में मिला है नियुक्ति पत्र। आज इंडियन ओवरसीज बैंक में ये जॉब फेयर लगा हुआ था। कहते भी है पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। एक हादसे में लीलाधर ने गवा दिए थे दोनों हाथ, लेकिन नहीं हारी हिम्मत। पैरों से उसने लिखना सीखा। दिव्यांग लीलाधर को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र मिला है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस वक्त केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अर्जुन राम जी, ये तस्वीरें बेहद अहम है। जिस तरह से दिव्यांग के हौसले इसमें नजर आते हैं, किस तरह से आप देखते हैं उसके हौसले, जुनून और संघर्ष को? देखिए, एक परंपरा होती है तो हम दिव्यांग को पहले जब नियुक्ति पत्र दे रहे थे रोजगार मेले में, आज तो देखा मैंने दोनों हाथ नहीं है। तो मैंने पूछा भी कैसे आपकी दैनिक या जो दैनिक आपके काम है वो उसके में दिक्कत आती है, आप फिर पढ़ लिख लिए, कैसे लिखे और कैसे पढ़े और कैसे बैंक में काम करोगे? तो उन्होंने बताया कि मैं तो फार्म से लिखता हूँ। तो हमारे जितने भी प्रेस के साथी थे उनको भी उत्सुकता हुई कि अगर ये पाम से लिखते हैं तो हमें लिख के बताएं।
तो फिर वो उसने जूता खोला किसी और आदमी ने और पाँव से पेन पकड़ा और उसने मोदी जी को धन्यवाद लिखा कि मैं आज रोजगार मेले का हिस्सा बना और मुझे नियुक्ति पत्र मिला है, मोदी सर को धन्यवाद। तो सबको बड़ा अच्छा लगा, तो वो पत्र भी मेरे पास है जी। और मीडिया ने इसको कहा कि ये तो ऐसा एक जुनून है कि क्योंकि इसको तो दैनिक क्रियाक्रम में भी रोज कितनी तकलीफ होती होगी, वो आदमी पढ़ लिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में नौकरी लग पा गया। तो ये तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट का इस रोजगार मेले का विषय था। तो आपको भी कि आपने इसको इतना उठाया, आपको भी धन्यवाद जी। अर्जुन राम जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, एक तो इतनी कोशिश के बाद जुनून था जो लीलाधर ये कर सके, उसके बाद नौकरी मिल जाना, नियुक्ति पत्र मिलना, ये भी एक बड़ी बात होती है कि वो आगे नौकरी कर सकेंगे, आम लोगों की तरह ही अपना जीवन यापन कर सकेंगे। लेकिन आप क्या मानते हैं कि इसके बाद दूसरों के लिए क्या उदाहरण सेट किया है लीलाधर ने? उसने कहा कि मुझे ये संभावना नहीं थी कि मिल जाएगी नौकरी। ऑनलाइन जब भी हुआ तो मैंने पैर से ही फॉर्म भरा, मेरे पास कंप्यूटर है जो पैर से चलाता हूँ, तो मैंने पैर से ही फॉर्म भरा और उसके बाद फॉर्म मेरा ओके पाया गया और उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो गया, कुछ मैंने लिखा उस पे, उसका ऑनलाइन एग्जाम हुआ, उसमें मैं पास हो गया और मुझे नौकरी मिल गई। उसको कोई कहीं जाना नहीं पड़ा, घर से ही मिल गई। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया अर्जुन मेघवाल जी बातचीत के लिए फर्स्ट इंडिया से। और ये जो तस्वीरें हैं वो ये बयां करती हैं कि अगर लीलाधर कर सकते हैं, उनका जुनून इस तरह से काम कर सकते हैं कि हाथ ना होने के बावजूद भी वो पैरों से लिखना सीख सके, नौकरी पा सके, तो फिर दूसरा कोई व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ जुनून की होना चाहिए और एक उदाहरण लीलाधर ने जरूर सेट कर दिया है। और चलिए शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।